नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन तमाम लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रम को देखते हैं। हम उनसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार ने एनडीटीवी इंडिया को और एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने अडानी समूह का एक तरीके से भरपूर बचाव किया है। हम सबको मालूम है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे थे। अभी भी वो आरोप है। विपक्ष ने अडानी के मसले को बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की है और यह आरोप लगाया है कि दरअसल अडानी इतने बड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच का जो करीबी रिश्ता है, जो दोस्ती है, वो एक बड़ा कारण है। इस वजह से संसद भी नहीं चल पाई। आज की तारीख में यह माना जा रहा है कि अडानी का मसला एक बड़ा मसला है और इसने पूरे विपक्ष को लगभग एकजुट कर दिया है। विपक्ष अडानी के मसले पर लगातार संसद के अंदर, संसद के बाहर अपना ऐतराज, अपनी आपत्ति और प्रदर्शन करता रहा है। लेकिन अब शरद पवार ने जिस तरीके से अडानी का बचाव किया है, वो न केवल विपक्ष की अडानी के मसले पर मुहिम को एक जोरदार झटका मालूम पड़ता है, बल्कि ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता को भी इससे नुकसान होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि दरअसल शरद पवार ने एनडीटीवी को इंटरव्यू में कहा क्या है। शरद पवार ने अपने इंटरव्यू में कहा है, जो पिछले दिनों संसद में जिस तरीके से हंगामा हुआ और संसद में कामकाज बिल्कुल नहीं चला, उस संदर्भ में कहा, संसद में पहले भी ऐसे मामले आए हैं लेकिन इस बार आवश्यकता से अधिक तूल दिया गया। ऐसे लोगों के बारे में पहले नहीं सुना, उनका क्या बैकग्राउंड है, इसकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी होती है। यानी उनका कहना यह है कि इस तरीके के मामले को, यानी अडानी के मसले को जानबूझकर बहुत ज्यादा तूल दिया गया है और हिंडनबर्ग का जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और एक तरीके से यह कहा है कि इस मसले की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एक अकेले औद्योगिक घराने को टारगेट किया गया, अगर गलत किया है तो जांच हो। फिर वो कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है तो जेपीसी की जरूरत नहीं है। जेपीसी जांच में रोज मीडिया में रिपोर्टिंग होती। शायद कुछ लोग चाहते हो कि मामला 2-4 महीने तक खींचे, लेकिन इससे सच कभी सामने नहीं आएगा। यानी जो अडानी के मसले पर विपक्ष की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लगातार जेपीसी की मांग की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है उसके बावजूद। और अंत में वो फिर कहते हैं कि पहले टाटा बिरला पर हमला होता था, अब अंबानी अडानी पर होता है। अगर गलत किया है तो पूरी जांच हो, लेकिन बिना मतलब हमला मुझे समझ नहीं आता है। ये हमने उनकी जो इंटरव्यू है उससे कुछ कोटेशंस निकाल के डाले हैं। ये इंटरव्यू काफी बड़ा है और उसमें काफी और बातें भी कही गई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया है, ना ही विपक्ष के किसी दूसरे दल का नाम लिया है, लेकिन जाहिर सी बात है वो उन्होंने पूरा एतराज जताया है और एक तरीके से उनके इस इंटरव्यू को हम कह सकते हैं विपक्ष की एकता में पलीता लगाने का काम करेगा। इस इंटरव्यू के होने के थोड़ी देर बाद कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा है कि शरद पवार की राय अलग हो सकती है, लेकिन विपक्षी एकता को इससे कोई खतरा नहीं होगा। महुआ मोइत्रा ने जरूर तंज कसा है। एक तरीके से एनडीटीवी पर ही उन्होंने टिप्पणी की है क्योंकि एनडीटीवी को अडानी समूह ने पिछले दिनों खरीदा है। तो उनका यह कहना यह है कि अडानी के चैनल को शरद पवार ने इंटरव्यू दिया है और उसके बाद उन्होंने मीडिया के ऊपर एक गंभीर टिप्पणी की। वह हमारे जांच का विषय नहीं, ना हमारे आज के विमर्श का विषय है।
सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या पवार के इस इंटरव्यू की जरूरत थी? दूसरा, क्या पवार के इस इंटरव्यू से अडानी के मसले पर विपक्ष की मुहिम और कमजोर होगी? और क्या इसकी वजह से विपक्षी एकता को कोई खतरा पैदा होगा? हमारे साथ इस वक्त बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित पैनल है। हमारे साथ इस वक्त बेंगलोर से विजय ग्रोवर जी जुड़े हुए हैं, नागपुर से हमारे साथ विवेक देश पांडे जी हैं, दिल्ली से विनोद शर्मा जी और प्रिया सहगल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, जिस तरीके से ये इंटरव्यू आपने जरूर पढ़ा होगा, इस इंटरव्यू का मतलब क्या है? क्या शरद पवार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ भी पिछले दिनों संसद के अंदर और संसद के बाहर अडानी के मसले पर हुआ है वो ठीक नहीं है? जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा विनोद जी। जी, अगर इस इंटरव्यू का मेरे लिए कुछ मायने होना था तो ये इंटरव्यू किसी और प्लेटफॉर्म पे दिया जाना चाहिए था और किसी और व्यक्ति को दिया जाना चाहिए था। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि इसकी क्रेडिबिलिटी उस स्थिति में ज्यादा होती। दूसरी, जो उद्देश्य था उसको थोड़ा सा सदमा लगा, थोड़ा सा मैं समझता हूं डाइल्यूट हुआ वो उद्देश्य, कि जिस प्लेटफॉर्म से दिया गया वो अडानी जी से संबंधित है और जिन व्यक्ति को दिया गया वो उसके अध्यक्ष हैं। इसका कहने का ये मतलब नहीं कि वो पत्रकार ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्रेडिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, पब्लिक परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। दूसरी बात, शरद पवार जी ने ये कहा कि हिंडनबर्ग को बारे में वो जानते नहीं है। अभी मैं भी नहीं जानता था, शायद आप भी नहीं जानते थे, लेकिन वो सवाल जो था जो उनसे किया गया वो ये था कि किसी एक कंपनी ने मार्केट में पैसा कमाने के लिए एक रिपोर्ट लगाई है। आपने सुना था ना वो सवाल? तो सवाल भी लोडेड था और उसका जो जवाब आया वो अपेक्षा अनुसार जिस मकसद से सवाल पूछा गया वो जवाब दिया गया कि इसको ये टारगेटेड है, ये जो रिपोर्ट है, और इसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो जांच होनी चाहिए। ना सिर्फ कुछ गड़बड़ है कि जांच होनी चाहिए, शरद जी की वक्तव्य से मुझे ये सीख लगी है कि उनको भी जांच करवानी चाहिए, ये कम से कम पता लगाने के लिए कि हिंडनबर्ग है क्या, क्योंकि उनको भी नहीं पता। जब आपको पता नहीं कि हिंडनबर्ग क्या है तो फिर आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए कि ये जो रिपोर्ट है ये टारगेटेड है? और अगर ये रिपोर्ट टारगेटेड थी तो इस रिपोर्ट की बात मार्केट में इतना उथल पुथल क्यों चल हो गया? किसने की थी उथल पुथल? जितने भी लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की थी, हालांकि उनका अनुपात कम था। और ये एक बड़ा इंक्वायरी का मुद्दा है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी इक्विटी इसमें कम है और बड़े बड़े लोगों ने निवेश किया हुआ है इन कंपनियों में, और वो पैसा, सवाल ये भी है कि वो पैसा कहां से आया, वेदर इट इज क्लीन मनी और नॉट। अब मैं ये समझता हूं कि एक वक्तव्य से, एक इंटरव्यू से इतना बड़ा मसला ठंडा नहीं होने वाला। और अगर ये बात शरद जी को कहनी थी, बड़ी माजरत से, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, 66 ईयर्स उनका लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है, तो ये बात उनको इंसिस्ट करके पार्लियामेंट के अंदर कहनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो मुद्दा उठाने नहीं दिया गया, उस वो नाम लेने पर ही प्रतिबंध था। मेरा ये मानना है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अहमियत क्या है आशुतोष जी? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अहमियत यह है कि जब 2G में जेपीसी लगी हुई थी उस वक्त ये सवाल उठा था कि मनमोहन सिंह को पेश करवाया जाए वहां पर। वो बात अलग है कि जेपीसी ने बाद में बुलाया नहीं उनको। जेपीसी एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? सुप्रीम कोर्ट क्या सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराएगी या प्रेमा फसाई ये बताएगी
कि इसमें एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जिसके जो हमारे तत्वावधान में होगी, हमको नहीं पता। लेकिन जो पेगासस पे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की आई और उस रिपोर्ट को बनाने में सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली, ये रिकॉर्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। तो उस एक्सपीरियंस के बाद मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ होप एंड ट्रस्ट इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड कमेटी, और वो मैं समझता हूं कि थोड़ा पॉलिटिकली अनवाइज होगा ऑपोजिशन के लिए, और इसीलिए ऑपोजिशन के जो मेजॉरिटी ऑफ दी मेंबर्स पार्टीज हैं वो जेपीसी की रिपोर्ट मांग रही हैं। और सरकार अगर ये इसमें कुछ नहीं है, और अगर सर जी की बात ठीक है, और आई विल स्टैंड करेक्टेड अगर उनकी बात ठीक है, तो कि अगर ये सिर्फ अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी, और जैसा सवाल में इनहेरिटेड था कि ये पैसा बनाने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है एक कंपनी के द्वारा, तो मैं ये मानता हूं अगर ऐसा था तो जो शुरू में अडानी ग्रुप ने कहा कि हम केस करेंगे हिंडनबर्ग पे, अभी तक वो केस हुआ क्यों नहीं? देखिए, इस सवाल के एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, उसका एक जवाब देते हैं आशु। जब आपने जवाब दे दिया तो उसके बाद सप्लीमेंट्री नहीं बनता है क्या? सप्लीमेंट्री बनता है, लेकिन कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछा गया ऐसा जो कि अनकंफर्टेबल सप्लीमेंट्री हो। मैं अगेन विद ऑल रिस्पेक्ट फॉर द वन हु डिड द इंटरव्यू, और जहां भी इंटरव्यू आया, मैं सिर्फ बार बार ये कह रहा हूं, अगर इस वक्तव्य की और इस इंटरव्यू की क्रेडिबिलिटी होनी थी तो प्लेटफॉर्म और इंटरव्यूअर ऐसा चुना जाना चाहिए था जिसपे कोई उंगली ना उठा सके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।